सो गाइस, ये है यमुनोत्री धाम का गेट। यहाँ से होती है स्टार्टिंग ट्रैकिंग की असली। और अगर आप देखोगे तो ये जो आपको लेफ़्ट साइड में ये है यमराज, ये है शनिदेव और वो है यमुनोत्री। तो ये जो है तीनों एक साथ क्यों हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये तीनों ही भाई बहन हैं, सूर्य पुत्र और पुत्रियाँ हैं तीनों। तो सूर्य के जो 3 संतान थीं उनमें से एक थी शनिदेव, दूसरे थे यमराज और तीसरे थे यमुनोत्री मैया। तो अभी धीरे धीरे हम ट्रैक कर रहे हैं। एक्चुअली है क्या, केदारनाथ का जब से ट्रैक किया है हमने तब से हमारे पैरों में एक जकड़न सी है। तो इसलिए धीरे धीरे ट्रैक करते जा रहे हैं और हमारे चेहरे उतरे हुए हैं इसी वजह से। तो अभी लिया छोटा सा एक ब्रेक और पी रहे हैं छाछ। धीरे भाई की हालत है ख़राब। नहीं मजाक कर रहा हूँ। अभी छोटा सा एक ब्रेक लिया क्योंकि गर्मी लगने लग गई थी। और भाई बालों पे मत जाना, इन्हें इग्नोर करना, क्योंकि सीधा हेलमेट पहन करके यहीं आ गए। और जो स्नान करेंगे हम वहाँ पर वो मंदिर पर ही करेंगे। वहीं आसपास नहाने की काफ़ी जगह है, नीचे से हमने पता किया है। तो ऊपर नहाएंगे और तुरंत दर्शन करके वही। तो इस रोड पर जो ये ट्रैक है, इस ट्रैक पर हमारे साथ में अभी तक जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जगह जगह पर खच्चर और जो डोली है, सॉरी जो पालकी होती है, वो जाम लगा दे रहे हैं। बीच बीच में जाम मिल जाता है और फिर खुलता है, जिस वजह से हमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। एंड अभी जस्ट 2 किलोमीटर हम चले हैं और हमारी सांसें लगभग फूल सी गई हैं। लेकिन बहुत जल्दी दर्शन हम कर लेंगे, ऐसा मुझे अंदर से फील हो रहा है। तो जो बैग था तनिष भाई के पास में, वो बैग मैंने टांग लिया है। क्योंकि धीरे धीरे करके कभी वो टांगेगा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, इसी तरह से बैग लेकर के ऊपर जाएंगे। इस बार एक बंदे पर लोड नहीं देना है। और ये जो ट्रैक है वो ट्रैक है तो छोटा लेकिन टफ काफ़ी है, क्योंकि इसमें बीच बीच में चढ़ाई है वो सीधी है, कहीं कहीं पे डाउन भी है। और तो और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे रास्ते में क्या क्या मिलेगा और आपको भी दिखाएंगे। तो ये जो आप सामने ट्रैक देख रहे हो, हमें इसे क्रॉस करके ऊपर की साइड यहाँ पर जाना है और यहाँ से और भी आगे जाना है। घोड़ा ये आप देख रहे होगे, ट्रैक कितना खड़ा है, सीधा नहीं है। केदारनाथ का ट्रैक हमने किया, उसमें तो दिक्कत हुई क्योंकि वो ट्रैक टफ भी है और लंबा भी है। बट ये लंबा नहीं है, ओनली टफ है। सीधे सीधे चलते जाना पड़ रहा है क्योंकि ऊंचाई काफ़ी है। तो चलो, सांस फूलने लगी है, मिलते हैं आगे। तो गाइस, फिर से एक छोटा ब्रेक ले लिया है क्योंकि हमारी जो हालत है, मैंने आज धीरज भाई से पूछते हैं। तो धीरज भाई, हाँ भाई, कैसी है अपनी हालत?
हालत अभी ठीक नहीं है और चढ़ाई करते करते थक चुके हैं। उसकी वजह क्या है? लंबाई ज़्यादा नहीं है लेकिन जो चढ़ाई है ना वो बिल्कुल सीधी खड़ी है, उसी की वजह से कहने का मतलब वही जो मैंने आपको बताया है, जो ट्रैक है वो टफ़ है, लंबा नहीं है बट टफ़ है, और जो चढ़ाई है वो सीधी है, ऊंची ऐसे होती है ना स्ट्रेट, सीढ़ियों की सीढ़ियाँ भी हैं बीच बीच में, सीधी भी है। ऐसा नहीं है कि जैसे केदारनाथ में बीच में सीधी फिर खड़ी फिर सीधी, ऐसा नहीं है। इसमें ज़्यादातर सीधा ही है, बिल्कुल सीधा है, जिस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है चलने में। और यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं ये एक टीन शेड है, जैसे आप देख सकते हो। इसी तरह से जगह जगह पर टीन शेड बनाई हुई है इन्होंने। और यहाँ से जो ट्रैक रह गया है, जो मंदिर रह गया है, वो लगभग रह गया है 2 से 2.5 किलोमीटर। तो निकलते हैं यहाँ से और जल्दी पहुँचते हैं मंदिर पर और करेंगे दर्शन। चलो चलते हैं आगे। तो भाई तो जो मंदिर रह गया है वो रह चुका है सिर्फ आधा किलोमीटर। ओह माय गॉड, हवा पूरी टाइट है। और तो मैं मंदिर पर पहुंचने के बाद में आपको बताता हूं घोड़े, खच्चर और जो इनकी कंडी है, जो पिट्ठू है और डोली है, इन सभी का रेट। तो और दूसरी बात, और दूसरी, इन खच्चरों ने हमारी ले रखी है कह के। फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ मंदिर के द्वार के बाहर। और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्रिज है जो इस पहाड़ से दूसरे पहाड़ी को जोड़ता है, माता मंदिर के पास में ले जाता है हमको। और यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, दिखाता हूँ। ये बाल कैसे हुए पड़े हैं। तो पहले हम स्नान करेंगे और उसके बाद में माता के दर्शन करेंगे। और स्नान करने के लिए हमें क्या मिला है दिखा देता हूँ। मेरे पीछे है गरम कुंड। तो ये जहाँ पर ये पुरुषों के लिए है, जो यात्री आते हैं उनमें पुरुष लोग, जो लोग हैं उनके नहाने के लिए, उनके स्नान करने के लिए ये है गरम कुंड। तो गरम पानी में अभी हम जा रहे हैं नहाने के लिए और स्नान करने के। गरम पानी है, मतलब तो दोस्तों इस वीडियो में मुझे करना पड़ रहा है वॉइस ओवर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी शोर शराबा होने के कारण मेरी आवाज़ मुझे ही नहीं सुनाई दे रही थी, जिस वजह से मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मेरे हाथ में ये पोटली सी क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो पोटली है इसके अंदर है कुछ राइस, जो कि एक प्रसाद के रूप में हमने लिए हैं। और अभी हम जा रहे हैं सूर्यकुंड, और सूर्यकुंड में मैं आपको बताता हूँ क्या काम है। तो यहाँ पर होते हैं चावल जो मैंने लिए हैं, वो गर्म होने में गर्म क्यों किए जाते हैं, क्योंकि ये एक प्रसाद है। घर जा कर के इनकी खीर बनाई जाती है। खीर बनाने के बाद में जिसे आप देना चाहते हो आप प्रसाद के रूप में बांट सकते हो। तो ये जो पीछे गर्म कुंड है इसको सूर्य कुंड बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरली पानी अपने आप ही गर्म पानी आता है, उबलता हुआ पानी आता है, जिसमें आप उंगली भी नहीं डाल सकते, जो कि पहाड़ के पीछे से आता है। तो फाइनली हमारे चावल गर्म हो चुके हैं। हमने थोड़े थोड़े इन्हें कच्चे रखवाए हैं, क्योंकि
हमें इनको घर लेकर के जाना है। घर ले जाएंगे। घर ले जाने के बाद में इनकी हम बनवाएंगे खीर, और खीर पूरे मोहल्ले में बंटवाएंगे। तो चलिए फिर और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो अब ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, फाइनली ये है यमुनोत्री धाम, यानी कि यमुनोत्री मंदिर। अब हम मंदिर के अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। तो भाई दर्शन बड़े ही अच्छे से हुए। पहला किधर से जाना? पहला धाम है चारों धाम में से है भाई, जिसमें इतने अच्छे से दर्शन हुए हमें, नहीं तो धक्का मुक्की हो रखी थी। और अभी हम अगेन वापस जा रहे हैं और हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे अभी, और यहाँ से निकल जाएंगे अपने कहाँ, नीचे की ओर। यहीं पर जब आप यमुनोत्री धाम के दर्शन कर लेंगे, यमुनोत्री माता के दर्शन कर लेंगे, तो आपको दिखाई देगा एक हनुमान जी का मंदिर है, जो कि मैं उसमें 101% जाना ही जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि मैं हनुमान जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। तो मुझे हनुमान जी के पास जाना है। तो यहाँ पर यमुनोत्री है, यमुनोत्री की अभी मैं आपको यहाँ पर पिक्स डाल दूँगा, इमेज डाल दूँगा। इसमें जो 3 मूर्तियाँ हैं, एक है जो ब्लू वाली है, वो है यमुनोत्री माता की, जो राइट साइड में है वाइट कलर की, वो है गंगा मैया की, एंड बीच में जो है वो है उत्सव माता की। ये है, जाम लग चुका है, जाम लगता है, वैसे तो लगता है ट्रैफिक से, है ना, लेकिन यहाँ जनता से लग गया है, जनता बहुत। तो भाई मैं आ चुका हूँ यमुनोत्री के ट्रैक से नीचे, और अभी हमने नीचे आने के बाद में चाय वगैरह पिए, उसके बाद में अब हम अपनी बाइक है रेडी। हम अपनी बाइक जैसे अभी लगी हुई है, देख सकते हो, जिस तरह से हैं वैसे के वैसे ही रह गई थी। हम ऐसी ही छोड़ गए थे अपनी बाइकों को, और यहाँ से अब निकल रहे हैं हम मसूरी के लिए। और शाम के बज रहे हैं 5, और अब डायरेक्ट मिलेंगे हम आपको मसूरी अपने रूम पर, क्योंकि आप देख सकते हो ये मेरा गोप्रो का माउंट है। गोप्रो मेरा हैंग हो रहा है बार बार, जिस वजह से बैटरी उसकी ड्रेन हो जाती है, बंद हो जाता है, पता नहीं चलता कब हैंग हुआ और उसकी बैटरी टाइट है फिर। तो इसी वजह से मैं गोप्रो नहीं लगा रहा हूँ। और सबसे बड़ी खुशी मुझे इस बात की है, फाइनली मैंने 4 धाम कंप्लीट कर लिए हैं, और अब नेक्स्ट राइड की तैयारी करेंगे कहीं और की। तो अभी निकल रहे हैं घर के लिए, और जो आज का स्टे हमारा होने वाला है वो शायद होगा मसूरी में। तो मिलते हैं आपको मसूरी।